तो साथियों, अब मेरे साथ में मौजूद हैं रोहित डंडरियाल जी, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। और आपको पता होगा कि 2022 में इन्होंने कोटद्वार से एमएलए का चुनाव भी लड़ा था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि कोटद्वार विधायक का, और किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और जो इन्होंने सशक्त पैरवी करी है वहाँ पर इस लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के संबंध में, और उसी का फलस्वरूप है कि आज ये जो स्टे विकेट हुआ है यहाँ से, ये इनकी कड़ी मेहनत और सशक्त मेहनत का ही परिणाम है। सर, सबसे पहले शुभकामनाएं और बधाई और धन्यवाद भी। धन्यवाद आपका, और आप सबको बधाई, और आपके सारे श्रोतागणों को भी बधाई। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इसका श्रेय हमें नहीं जाता, ये आम जनता को जाता है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ आंदोलन में कन्वर्ट नहीं होती है तब तक हमारे नेताओं चाहे कोर्टों की किसी की नींद खुलती नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इस पूरे के पूरे आंदोलन का जो श्रेय है वो आम जनता को जाना चाहिए, जिन्होंने इस लॉ को जगाए रखा और हर एक के ऊपर ये प्रेशर बनाया। इवन मैं कहूँगा मेरे ऊपर भी प्रेशर बनाया कि अगर आपने कोटद्वार का नमक खाया है और कोटद्वार से शिक्षा ली है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। वही चीज़ें हमें वहाँ कोर्ट में भी देखने को मिली। हर जगह से हमें पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिस वजह से हम इस काम को करा पाए। ऑल्दो ये एक स्पेसिफिक बात है कि हमारे केस फाइल करने के बाद ये चीज़ हुई, जो लोग 6 साल से सोए हुए थे उनकी नींद, परंतु अब गेंद है पाले में नेताओं के। अब करेंगे ये काम, और अब अगर काम नहीं करा तो फिर इनके लिए क्या, जो कह सकता है वो कह सकता है, परंतु अब इन नेताओं से क्या उम्मीद है? देखिए, नेताओं से तो ना मुझे पहले उम्मीद थी ना हमें आगे उम्मीद है। इस पूरे प्रकरण से जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि हमें शक्ति आम जनता के पास रखनी है जी। आज के दिन अगर एक कोटद्वार का एक नॉर्मल सा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़के केस जीत सकता है, तो जो हमारे ये गाड़ियों में घूमने वाले नेता है, जिनके पीछे धन और बल इतना कुछ है, जिनके पीछे वकीलों की फौज थी, वो 6 साल में इस काम को क्यों नहीं करा पाए? तो इससे मालूम चलता है कि जो ये नेता हैं कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोटद्वार का भला हो। कभी भी ये नेता ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं केंद्र से चलने वाले दलों का भला। जी। ये हमारे कोटद्वार का भला तो नहीं चाहते हैं। आपने मैंने कितना धूप में घूम के अपने काम कराए हैं, पर वहीं इनकी बात की जाए तो इनको मिलती हैं गाड़ियाँ, इनके पीछे चलता है लाव लश्कर। आम व्यक्ति के पीछे क्या चलता है? कुछ नहीं। आम व्यक्ति के पीछे चलती है आम जनता। इसीलिए मैं धन्यवाद भी आम जनता का करता हूं। अच्छा, ये लोगों के मन में बड़ा संशय का विषय बना रहता है, क्योंकि आम जनता आज भी खुले तौर पर ये नहीं जान पाई है कि जो स्टे लगा था वो कब से लगा था और कहाँ से होता हुआ अब सुप्रीम कोर्ट में हुआ और अब इसका निस्तारण हुआ है। और एक चीज़ और कि जो बफर जोन हुआ था वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। देखिए, सबसे पहले हमको ये चीज़ समझनी होगी कि ये पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता कैसे है। सबसे पहले मैटर एनजीटी में रहता है। एनजीटी के अंदर भी गौरव कुमार बंसल के द्वारा ये केस फाइल किया गया था। उन्होंने वहाँ पे इस चीज़ का हवाला दिया कि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है विदाउट रेगुलेशंस के ये हो रहा है, एनटीटीए से ये नहीं लिया गया है, अप्रूवल नहीं लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें लॉ के ऐसे ऐसे पॉइंट दिखाएगा कि जिसको देख के लगा कि पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा गलत काम हो रहा है तो हमारे लालडांग चिल्लड़खाल में हो रहा है। जब इस तरह की इमेज पोर्ट्रे करी गई कोर्ट के सामने, तो कोर्ट का बट ऑब्वियस यही डिसीजन होता है कि क्योंकि दूसरी तरफ से उस समय बहस करने वाला कोई होता नहीं है, क्योंकि रियल सर्कमस्टांसेस को कोई जानता नहीं है। जो वहाँ बैठा वकील भी है वो डिपेंड करता है कि वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं कोर्ट में इस बात को बोलूँगा। तो उस समय बात हो नहीं पाई, और शुरुआत के समय से ही जब 2019 में पहले इंट्रीम स्टे लगा और बाद में जाके 21-22 से ये फाइनली हो गया, और फिर 23 में जाके कह दिया गया कि ब्लैक टॉपिंग नहीं होगी। तो अलग अलग स्टेजों में अलग अलग बातें इसमें होती रही हैं। अलग अलग लोगों ने इसके अलग अलग मतलब निकाले हैं। कुछ लोग सीबीआई इंक्वायरी, हमारी विधायिका जी कई बार कहने लगी कि सीबीआई इंक्वायरी वो एक पाखरो रेंज का, वो दूसरा एक अलग मैटर है, उसको इसके साथ जोड़ा जा रहा था क्योंकि हरक सिंह जी का इसमें नाम आया था। तो वहाँ से बातें कन्वर्ट करके और इस चीज़ का बहाना बनाया गया कि 6 साल तक तो हम इसको अलग करने में लगे थे। जबकि सच्चाई बात यह है कि अगर आप कोर्ट के ऑर्डर में जाएंगे, अगर आप पुराने ऑर्डर्स इनको देखते हैं, जो कि मैं आपको पहले दे भी चुका हूँ, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे स्टेट के द्वारा कोई पैरवी नहीं करी गई जी। अच्छा सर, एक चीज़ और कि कल 12 तारीख को स्टे वैकेट हुआ, ये खुशखबरी हमें आपके माध्यम से मिली, ठीक है। और कहीं ना कहीं बधाई के पात्र तो आप भी हैं, वो क्षेत्रीय जनता भी है, प्रवीण थापा भी है, और सबसे पहले सर्वप्रथम पीसी जोशी जी भी हैं। हमने भी उन्हें बधाई संदेश दिया है, और राम कण्डवाल भी है। हर किसी का अपना अपना योगदान है, परंतु उनका क्या योगदान है, जो कि जैसे ही कल स्टे विकेट होता है आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ कोटद्वार के झंडा चौक में पटाखे फूटने लगते हैं। वो लोग पटाखे फोड़ते हैं, वो लोग बधाई शुभकामना दे रहे हैं अपने नेताओं को, जिन्होंने आज तक एक पोस्ट नहीं डाली है, और जो लोग वहाँ 150 दिन से हैं वहाँ पर जाकर उनका समर्थन नहीं करा है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखिए उन लोगों कहना के तो पड़ेगा सर। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जनता उनको उन्हीं की पोस्ट में जाके कह रही है। क्योंकि मुझे कई सारे लोगों ने अनिल बलूनी जी की पोस्ट पे टैग करा है, मुझे कई सारे लोगों ने ऋतु खंडूड़ी जी की पोस्ट पे टैग किया है, और भी कई सारी पोस्टें मैं और न्यूज़ चैनलों के भी हैं, न्यूज़ चैनल पे भी सिर्फ उन्हीं की वो दिखाई जा रही। तो इससे हमें कोई मैटर नहीं करता, हमारे कोटद्वार का भला हुआ है, हमें इस बात की खुशी है। हमें देखिए, आपने कल मैंने लाइव किया, उसके बाद हम आए भी नहीं क्योंकि मैं और कामों में व्यस्त हो गया, हमारे और भी काम थे। फिर उसके बाद मुझे कोटद्वार आना, तो हमें वो चीज़ें भी देखनी थी। तो हमें ये लगता है कि हमने अपने कोटद्वार को वो चीज़ दे दी जो हमें देनी थी। ये हमारा पहला दायित्व है जो हमने निभाया है, आगे समय समय पे निभाते रहेंगे, और इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि जनता खुद उनको कह रही है और उन्हें डांट रही है। एक और सवाल कि जो सुप्रीम कोर्ट से ये स्टे वेकेट हुआ है, किन शर्तों पे हुआ है? हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इस पे मैं थोड़ा लिमिटेड ही बताना पसंद करूंगा, क्योंकि देखिए कोर्ट में जो अच्छे वकील होते हैं, जब तक ऑर्डर का कॉपी आती नहीं है तो वो अपनी तरफ से इस बात पे कुछ कहते नहीं है। हाँ, नॉर्मली मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि कोर्ट के अंदर एक छोटा सा मैं आपको किस्सा बताता हूँ। वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे ये हुआ है कि कोर्ट इस बारे में बात कर रहा था कि ये रोड कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये बताया कि ये रोड बहुत कोटद्वार के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोटद्वार के एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर अपने घर से बाहर भी निकलना है तो उसे ये रोड यूज़ करनी है, अगर उसे अपने रिश्तेदार के भी घर जाना है तो ये रोड यूज़ करनी है। और हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 में राइट है, राइट टू लाइफ के अंदर, कि हमें रोड का अधिकार हम कोर्ट से मांग सकते हैं। कोर्ट हमें देने के लिए तैयार हो गया। फिर अपोजिट साइड के वकील ने बोला कि नहीं, यहाँ पे एनिमल्स के साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर हमने कुछ उदाहरण देके बताया कि पिंच टाइगर रिजर्व है, जो NH-44 है, वो इस तरीके से बना है कि टाइगर्स वगैरह कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती है उसमें। तो इस तरीके की बातें जब हमने कोर्ट के सामने रखी, तो कोर्ट ने कहा कि चलो इस बात को माना जाता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, तो हम ऐसा करते हैं, इस पर आवाजाही थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। हमने ये बताया कि इस पे पहले से ही गेट्स बने हुए हैं, तो रिस्ट्रिक्शन का पहले से एक प्रोविज़न है। फिर भी कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा कि एक लिमिट उन्होंने बताई है 150 के अराउंड, और ये नॉन कॉमर्शियल के लिए किया है अभी, क्योंकि जो अपोजिट लॉयर थे गौरव कुमार बंसल, जिन्होंने केस फाइल किया था, उन्होंने वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी, यहाँ पे ये होगा वो होगा इसके नाम पे। तो अभी जो शुरुआत में बात हुई है वो इस बात पे हुई है कि ये जो यहाँ पे अभी गाड़ियाँ चलेंगी वो अभी नॉन कॉमर्शियल चलेंगी स्टार्टिंग में। बाद में अगर हमें हुआ, क्योंकि अब हम इसमें पार्टी बन गए, अगर हमें कभी लगता है तो हम दोबारा से कोर्ट में जाके अपनी बात को रख के इसको दोबारा से मतलब आसान है। दूसरा एक और क्वेश्चन बिना आपके पूछे मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। कई लोग इसमें एलिवेटेड चीज़ की मांग कर रहे थे कि आपको एलिवेटेड ये सब बोलना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कोर्ट जब हमको मार्ग खोलने की अभी सिर्फ बात कर रहा है कि मार्ग खोल देते हैं, आप इसे बना लो। अब इट्स अप टू स्टेट कि स्टेट उसे एलिवेटेड बनाता है। अगर हम कोर्ट से एलिवेटेड का ऑर्डर ले आते और हमारा स्टेट कहता है कि हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, हम इसको एलिवेटेड नहीं बना सकते, एलिवेटेड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, नहीं बनता है आराम से। तो ये पाला, ये जो बॉल है अब ये स्टेट के पाले में है कि वो किस तरीके से इसको काम करती है, क्या वो होता है। और फिर से मैं कहूँगा कि एक बार ऑर्डर आ जाएगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या उन्होंने वो किया, क्योंकि कई बार जजेस भी अपने जो डिसीज़न होते हैं उनको थोड़ा रिफाइन करते हैं आराम से बैठ के। तो अभी जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा तो ये होगा। बट हाँ, स्ट्रिक्टली कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि इसको फ्लाईओवर टाइप में बनाना है या ब्लैक टॉप के, तो मनाही उन्होंने पहली बार करी थी, पर उसकी एक सर्टेन रेंज बताई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा एक बार थोड़ा हाँ जल्दीबाजी हो जाएगी। जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आती है तब तक हमें वेट करना चाहिए। जी, बजट की बात आपने करी तो एक मेरे को मोटा मोटा याद आ रहा है कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, मतलब अभी बीजेपी की सरकार है, विधायक हैं ऋतु खंडूरी भूषण, उनसे पहले थे हरक सिंह रावत, वो भी बीजेपी में थे उस समय, उनसे पहले थे सुरेंद्र सिंह नेगी जी। उस समय नेगी जी ने एक कागज़ दिखाया था कि जिसमें 706 लाख रुपए यहाँ हुए थे, और आज भी वो पैसा वहाँ है। तो वो पैसा भी तो यूटिलाइज हो सकता है अगर इन्हें एलिवेटेड मार्ग बनाना हो, परंतु उससे ज़्यादा भी खर्चा लगता है, क्योंकि समय बीत चुका है, काफ़ी साल हो चुके हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, हर चीज़ बढ़ चुकी है। चलिए, इससे इतर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो एक अभी जो कॉमर्शियल व्हीकल के लिए रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं यहाँ पर, आपको नहीं लगता कि जो कॉमर्शियल व्हीकल है, जैसे कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस है, वो लाइफलाइन होती है पब्लिक के लिए, और एक बस जब यहाँ से ट्रांसपोर्ट रूट बनाता है तो उसमें कम से कम 50 से 60 लोग जाते हैं। क्या आपको लगता है कि हर परिवार के अंदर जो 41 से 42 हज़ार लोगों के लिए ये रोड अब सुप्रीम कोर्ट से स्टे वेकेट हुआ है, तो हर परिवार के पास में 4 व्हीलर होगा? मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहूँगा
कि हमें ना ये समझना चाहिए कि अभी तक कोर्ट से हर चीज़ रुकी हुई थी। अगर अभी कोर्ट थोड़ा देने को राजी है कि अभी आप ऐसा करो कि इसका कंस्ट्रक्शन कर लो, और जब ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उसके बाद अगर, क्योंकि हम तो अभी इसमें पार्टी हैं ही, हम जब मन चाहे इसमें कभी भी एप्लीकेशन लगा के इस बात से उन्हें अवगत करा सकते हैं। बट अगर हम बहुत सारी चीज़ें डिमांड एक साथ रख देंगे तो हो भी सकता है कि जैसे हमें ये कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं दे रहे। जी, तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को हर कोई हल नहीं करना चाहता, वो कहता है छोड़ दो। अब कभी हम भी इस काम को देखते हैं कि जैसे आप इसी काम को देखिए, नेताओं ने 6 साल तक इस काम को नहीं किया कि उनको लगा ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, कौन इस चीज़ में फंसे। बिल्कुल। और जब उन्होंने देखा कि सुलझ रहा है, इसमें पॉलिटिकल माइलेज है, सब कुछ है, तो उन्होंने कहा कि इनको करने दो, जिस दिन हो जाता है अगले दिन हम ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि स्टेट की भी तो भूमिका है। जी जी जी। पब्लिक के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि 150 दिनों से यहाँ पर संघर्षरत है, और जिन भी लोगों का इसमें योगदान है उन लोगों के लिए मैं इसीलिए हमेशा पूरे कोटद्वार की जनता को इसका श्रेय देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का नाम छूट जाए, इसलिए हम पूरी जनता को इसका श्रेय देते हैं। और अगर हम एक दो के नाम भी लेते हैं तो हो सकता है दूसरा बंदा नाराज हो जाए कि ये है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने पीसी जोशी जी का नाम लिया है, तो उनका भी जो मैटर है वो भी मैं ही देख रहा हूँ, और ये वाला मैटर भी, क्योंकि इस पूरी जो ये है इसको सुप्रीम, हाँ, हम भी बिना स्वार्थ के, बिना पैसे के हम इस काम को सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे कोटद्वार के लिए हमारा धर्म है, हमें ये करना चाहिए। और जोशी जी का तो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद है, क्योंकि समय समय पे वो जो हमें नॉलेज देते हैं वही बातें हमें आर्गूमेंट में कोर्ट में भी काम आती हैं। तो नो डाउट उनकी नॉलेज बहुत ही अच्छी है और हम सबके काम आती है। उनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद है, क्योंकि नॉलेज के मामले में वो धनी है। और हर एक व्यक्ति को, मैं आपको बीच में रोकूंगा, हर एक व्यक्ति के लिए भगवान ने कुछ कार्य डिसाइड किया है। जैसे थापा जी के लिए ये कि आंदोलन वो कर रहे हैं, हमारा काम ये है कि हम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भीड़ का काम ये है कि पॉलिटिकली प्रेशर बनाना हमारे नेताओं के ऊपर। तो इसलिए मैं कहता हूँ हर एक का धन्यवाद है, किसी एक का धन्यवाद करके मैं किसी और को वो नहीं नाराज नहीं करना चाहूँगा। जी, एक बात धन्यवाद सर। एक बात अच्छी लगी हमें रोहित भाई की, कि उन्होंने जो एक सरल शब्दों में हमें समझा दिया है, बता दिया है कि अभी जल्दबाजी होगी कि हम ये कहें कि इसमें एलिवेटेड मार्ग बन जाए, इस पर ब्लैक टॉप रोड बने, हालांकि उसके लिए तो मना ही है। परंतु अभी जो पुष्कर सिंह धामी जी जब यहाँ 31 जनवरी को आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर इसका सुधारीकरण किया जाएगा। सुधारीकरण भी हो जाए तो एक कम से कम रोड तो खुले। पहले अगर रोड खुलती है तो धीरे धीरे जो भी दिक्कतें हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हटाई जा सकती हैं। क्योंकि जैसे कि भाई ने बताया कि हम पार्टी बन चुके हैं इस पर, तो धीरे धीरे हम समय के अनुसार, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शंस हटती रहेंगी इसमें से, और एक न एक दिन वो आएगा जिस दिन यहाँ एलिवेटेड मार्ग भी बनेगा। नेता होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, उनके लिए बस मैं एक यही बात कहना चाहूँगा कि काम ऐसा कीजिए जिससे ये झलके कि टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ में रोहित डंडरियाल जी थे। फिर किसी और दिन विशेष कर चर्चा करेंगे सर। धन्यवाद।